नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप हमारे साथ 5E मीडिया के सफर पर हैं। 5E मीडिया में हमने अब तक आपके लिए जितने एपिसोड बनाए हैं, आप लोगों ने वे सब एपिसोड खूब देखे हैं और उस पर खूब अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। पहला एपिसोड जो मुखबिरों पर आया था, वो देखने के बाद में न केवल बहुत अच्छे कमेंट्स आपने दिए, बल्कि फ़ोन पर भी मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई। मटके के दोनों एपिसोड आप लोगों ने देखे और वो देखने के बाद में मटके के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के सिलसिले में हमने मटके के एक बहुत ही पुराने खिलाड़ी से संपर्क किया। अफ़सोस की बात तो ये है कि वो ऑनलाइन ऑन कैमरा आने के लिए तैयार नहीं हुए किसी भी मोड में, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरा टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं। तो हमने उनका टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू लिया और वो टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू अब आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी मटके के बारे में जो विभिन्न जानकारियाँ थीं, विसंगतियाँ थीं या कुछ ऐसे छुपे हुए तथ्य थे, वो सारे बताए हैं, क्योंकि वो खुद भी उसी दुनिया के व्यक्ति रहे हैं। ये बात और है कि वो अब जो है मटके के संसार से या सट्टेबाजी से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जो कुछ उन्हें बताया, वो आप सबके लिए पेश-ए-खिदमत है। राजेश भाई, हाँ आप जी। तो 40-50 सालों से मटका, सट्टा, जुआ की दुनिया में हो। आपका तो अपना भी मटका सेंटर चला करता था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मटका की दुनिया है, ये कब से शुरू हुई, किसने शुरू की और कैसे ये इवॉल्व होती चली गई? देखिए, वर्ली मटका जो है उससे पहले कॉटन कॉटन एक्सचेंज आता था। जैसे अब लंदन के अंदर जो भाव खुलते थे वो आते थे। उसके बाद जो है रतन खत्री और कल्याण जी भगत ने साथ में वर्ली मटका करके बाजार चालू किया। वो दोनों का 1-2 साल वो बाजार चली। बाद में जब रतन खत्री को यह चीज मालूम पड़ा कि कल्याण जी भगत इसमें बेईमानी कर रहा है, तो उसने अपनी खुद की बाजार मेन बाजार चालू किया। और उसने बोला कि कल्याण जी भाई और दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि ठीक है, आप रात की बाजार आप खोलो, दिन की बाजार कल्याण मैं चालू करूंगा। उसके बाद मेन चालू हो गया जिसको रतन चलाता था। और ये बात है 1965 के आसपास की बात है। उसके बाद दूसरी बात ये है, पहले तो दो ही बाजार आती थी। कल्याण मॉर्निंग में आता था और मेन बाजार जो है रात को 9 बजे आती थी। और मेन बाजार जो 9 बजे आती थी तो उसके हाईलाइट वो है कि रतन खत्री जहां जाता था वहां 3 फोन होना जरूरी था। वो इसके लिए कि 3 बुकी जैसे प्रशांत है, डूंगर सिंह कोट है, रतन सिंह है, बड़े बड़े बुकी को वो लाइन पे चालू रखते थे। और एग्जैक्ट 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता था ओपन आने के लिए। 9 बजे ओपन आता था और 12 बजे वो क्लोजिंग आता था। जैसे 8:57 हुआ तो अड्डे जो होते थे गली गली के अंदर पूरे हिंदुस्तान की, यहाँ नौ वो 8:55 को बोल देते थे कि अभी लास्ट करो, लास्ट करो। बोले तो कि अभी ओपनिंग का कोई बैटिंग लेने का नहीं है। वो जहां 3 फोन होते थे वहां वो सबको फोन लगाता था रतन खत्री। और बोलता था कुछ कटिंग में है क्या, क्योंकि रतन खत्री का खुद का तो कोई मटके का अड्डा था नहीं। वो जहां जहां बुक्की के साथ उसमें उन लोग की पार्टनर स्थिति, किसमें 10% होगा, किसमें 15% होगा, किसमें 20% होगा। वो धंधा इतना बड़ा हुआ था कि जिसका कोई लिमिट नहीं था। बॉम्बे छोड़ के क्या पूरे हिंदुस्तान छोड़ के वर्ल्ड के हर कोने में होता था। जैसे ही 3 फोन लगाएगा तो उसको बोलेगा कटिंग में कुछ है क्या, कटिंग में मतलब कटिंग क्या। कटिंग का मतलब क्या हुआ? यानी अगर ये जो बुकी का समझोगे, देखो इसके अंदर 1 से लेकर 10 फिगर होता है। हुँ, 1 के से लेकर मिंडी तक। और हुँ, 220 पाना होता है। अच्छा, 220 पाने के अंदर 120 पाना एसपी बोले सिंगल पाना होता है। 90 पाना डीपी पाना होता है। 10 पाना ट्राया हुआ, ट्राया बोले तो 3 पंजा, 3 छक्का, 3 अट्ठा, 3 नौवा। उसके अंदर ये है कि अड्डे पे जो भाव चलता है वो हुँ, वो 1 रुपये का 9 रुपया होता है सिंगल आंकड़े अच्छा, का। अच्छा, और 140 रुपया वो लोग सिंगल पाने का देते हैं। हुँ, और 250 रुपया जो है वो डबल पाने का देते हैं। और 800 रुपया वो ट्रिपल पाने का देते हैं। मगर वही हम लोग जब ऊपर कटिंग करते हैं बड़े बुकी के पास, तो हमको सिंगल फिगर का
₹9.75 प्लस 2%, मगर हमारा वाला ऊपर ₹9.95 में कटता है। एसपी पाना जो है हमारे ₹155 में कटता है, और डीपी पाना जो है हमारा ₹1000 में कटता है। डीपी पाना हमारा ₹300 में कटता है, और ट्राया जिसको बोलते हैं वो हमारा ₹1000 में कटता है। पंटर लोग को इसके लिए पैसा कम नहीं, क्योंकि अड्डे के ऊपर खर्चा होता है। राइटर लोग बैठे, राइटर बोले तो जो धंधा लिखते हैं उसको राइटर बोलते हैं, उसका खर्चा होता है, पुलिस का हफ्ता होता है, जहाँ जगह होती है उसका हफ्ता। तो फिर 9 बज वो जैसे 3 बोलेगा, जहां वो बैठेगा, क्लब के अंदर बैठेगा, वो बेरो और तो कहीं वो जगह पे बैठेगा, बोला भाई आप पब्लिक को बोले 2 पाना, तुम उस 52 पाने में से 12 पाना वो निकाल देता था, रानी बादशाह और गुलाम, पीछे बचे 40 पाना, जिसके अंदर बोलते थे कि 2 पाना आप खोलो, 1 पाना मैं खोलूंगा। 2 पाना अच्छा। पब्लिक खोलती थी और 1 पाना वो खोलता था, और एग्जैक्ट जैसे 9 बजा वो ओपन का आंकड़ा खुल जाता था, और विथ इन 5 से 6 मिनट के अंदर, उस जमाने में ना मोबाइल था, ना खाली लैंडलाइन फोन हुआ करता था। उसमें भी आपको अगर लैंडलाइन के अंदर भी आपको 8:30 से लेके 9 बजे तक आप लाइटिंग कॉल भी बुक करो तो आपका बुक नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए नहीं होता था कि जो मटके वाले जो है उसका कटिंग के लिए, उस जमाने में इतने फोन तो थे नहीं, छोटे छोटे गांव के अंदर 2-4 फोन रहते हैं, कोई एक सेक्शन के अंदर होता है, तो सारा ये मटके वाले कटिंग के लिए करते थे। और जैसे 9 बजे हुआ, 9:05 पर उस जमाने में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये खबर आ जाती थी कि ओपन के अंदर ये आया, सत्ता आया, अट्ठा आया, क्या वोटेवर जो भी आया। अभी फिगर कैसा आता है, अभी जब तो 124 आया तो उसका टोटल हुआ 124, फिगर हुआ सत्ता। अगर मिंडी आया 280 तो उसका फिगर हुआ 280, वो सिंगल पाने में आ जाता है। अगर मिंडी आई 550 से तो डबल पाना गिना जाता है, और 000 आता है तो ट्रिपल वो ट्राया गिना जाता है। ये बात है। और इसका रतन का तो ऐसा जस्ट एंड फेयर जुआ था कि पब्लिक बेफिक्र लगाती थी। उस जमाने में लोग एक आने से लेके लास्ट लास्ट के अंदर लोग 10-10, 30, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए सिंगल आंकड़ा खेलते थे, क्योंकि उसको रतन के ऊपर ट्रस्ट था। और कल्याण जी भाई थे, उसने बाद में कल्याण बाजार चालू किया, बाद में वर्ली बाजार चालू किया, महाजन बाजार चालू किया, और टोटली चोरी पे आ चुका था। उसके बाद में तो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर अंदर हाई वर्जन और लो वर्जन रहते हैं। तो अभी देखो फिगर देख में से 10 तो आपको कोई खोलना ही है। पहले वो देखते हैं कि फिगर में क्या पोजीशन है, कि हाई में कितना वर्जन है, लो में कितना वर्जन है। हाई के अंदर समझो कि हाई तो उन लोग को खोलना ही नहीं है, हाई कभी नहीं खोलेंगे। जो लो है फिगर पे 5 नंबर पे या पंजे पे कितना वर्जन है, कम है, तो वो पंजा साइड में करेंगे। बीर बोले कि अब पंजे के पाने कितने हैं, 220 में से कम पाना रहेगा, उसके ऊपर वो लोग खोलते हैं। और इन लोग के पास इतनी प्रॉपर्टी हो चुकी थी कि जिसका कोई लिमिट नहीं था। मगर रतन खत्री जो है लास्ट तक नवजीवन सोसाइटी के अंदर ही वो रहता था। और उसका जुआ ऐसा था, उस जमाने में क्रिकेट के बारे में मालूम पड़ा है कि कोई इंडिया या इंग्लैंड की कोई वनडे मैच थी, तो 248 कुछ रन बना था। तो उसमें क्या होता था कि जब भी ऐसा स्कोर बनता था तो पब्लिक वो पाना खेलती थी, पब्लिक वो चौका खेलती थी, और पाने का भाव कम हो जाता था, सिंगल आंकड़े का भाव कम हो जाता था। उस दिन भी बहुत चौके पे पैसा लगा, 248 पे बहुत पैसा लगा। और ये बात है मर्चेंट क्लब के अंदर की बात है। रतन को मर्चेंट क्लब जो है चौपाटी के ऊपर आई हुई है। ये देखो, ये बातें कहाँ मालूम होती है, शादी ब्याह में मालूम होती है कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा, या सुबह मालूम पड़ता है। रतन खत्री वहां बैठा, वहां 3 फोन था, तो उसने सब बुकी लोग को फोन लगाया कि आपके पास कुछ कटिंग में है क्या। तो जो तीनों बुकी ने उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट पाना दिया 248 का, और हाईएस्ट दिया चौके का वलन। ठीक है, हो गया, आपका सौदा हो गया। उसके बारे में पब्लिक को वहां बैठे हुए थे जो पंटर पत्ता खेलने के लिए, बोला आप 2 पत्ता खेलो। एक आदमी ने 2 नंबर खोला, एक आदमी ने 4 नंबर खोला, और रतन ने खोला तो वो 8 नंबर निकला। अच्छा। वो वही दिन 248 चौका आया। इतना रतन खत्री के ऊपर ये ट्रस्ट था। और उस 1995 के आसपास जो है,
ये और अरुण गवली ने रतन खत्री को डरा कर ये बाजार अच्छा, अपने। मैं उस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले हाँ। मुझे ये बताइए कि हम्म। क्या रतन खत्री को कभी कोई बहुत लंबा चौड़ा घाटा भी हुआ? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो तो बहुत ईमानदारी से खेलता था। देखो क्या ये धंधा जो है ये कितने टके की कमाई का है अगर ईमानदारी से किया जाए तो? देखो ईमानदारी से खेला जाए तो पहली बात तो है, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है, और खेलने वाला जो है कभी कमा ही नहीं सकता है। एक हम्म ध्यान रखिए, चाहे हम्म रेस हो, मैच हो, शेयर बाजार हो, कहीं भी खेलने वाला कमा ही नहीं सकता है। हाँ जी। अच्छा। और उसको नुकसान तो चांसेस कम ही रहता है, हम्म क्योंकि देखो फिगर तो 10 में से एक ही, और ऐसी बात नहीं है, कभी जस्टिन फेयर के अंदर भी लाइन से 4 बार दुआ निकला है, 5 दुआ। हम्म हम्म कभी क्या होता है कि कल डबल दुआ आया, मतलब डबल टू आया, तो हम्म दूसरे मंडे को डबल टू आया, तो ट्यूसडे के दिन आदमी क्या सोचता है कि हम्म अभी दुआ थोड़ी आएगा वापिस, हम्म तो वापिस दुआ ही आता है। हम्म वापिस क्लोजिंग में कहीं भी जस्ट एंड फेयर खोलने गया तो वापिस हम्म, दुआ ही खोला, तो अच्छा। मंडे को भी डबल दुआ, हम्म ट्यूसडे को भी डबल दुआ, ये मेरे सामने की बात है। बुधवार के दिन वापिस कहीं खोलने के लिए गया, और बुधवार को तो कोई 2 नंबर खेलेगा ही नहीं, राइट। क्योंकि कहां से आएगा, हम्म वापिस ओपन के बाद दुआ आया। हम्म तो वो जो माल आता है वो तो बुक्की के घर में ही आता है ना। हम्म और बुकी को बेनिफिट क्या रहता है, एक मैं आपको भाव का जैसे बता दिया कि हम्म 9 रुपया मिलता है, 140 मिलता है, 250 मिलता है और 800 मिलता है, ऊपर हम्म आप काटो तो क्या मिलता है। और हम्म दूसरी बात है, समझो कि आप 5 नंबर पंजा, आप हम्म 1000 रुपया खेला, हम्म, आपने 1000 रुपया बुकी को दे दिया, अच्छा। समझो पंजा आ गया। हम्म तो क्या होता है कि जैसे पब्लिक सिंगल आंकड़ा खेलती है, एग्जाम्पल मैं आपको कहाँ अटके थे हम लोग, आपने एक 5 नंबर का फिगर पंजा 1000 रुपया खेला हम्म अड्डे पे जाके, हम्म अगर समझो 1000 पंजा आ गया, हम्म, तो आपको 1000 के सामने कितने मिलेगा, 9000 वो आपको वापिस देगा, अच्छा। बराबर है। हम्म, 1000 रुपया तो आपने ऑलरेडी लगाया हुआ ही है, हाँ तो आपको तो क्या भाव में लगा, ये 8 के भाव में ही लगा ना घोड़ा। हाँ जी। हाँ। तो वो जो फर्क रहता है, हम्म और कई बार हम लोग से क्या होता है, जैसे हमारा मटके का धंधा था, हम्म तो जनता बाजार या कोई भी बाजार वाला बोलता है कि टोटली जो तुम्हारा कलेक्शन धंधा होता है, हम्म उसका आदमी बैठा रहता है, वो हम्म तुम हमको दे दो। हम्म समझो हमारा कल्याण कल्याण के ओपन के अंदर 2 लाख का धंधा हुआ है, हम्म तो टोटली जारी चिट्ठी जो है, हम्म हम कल्याण का आदमी देते थे, हम्म, वो हमको 15% कमीशन देता था। 2 लाख अच्छा। का धंधा हुआ तो हमारा 30,000 रुपया हमको दे देते, हाजिरी टोटली उसकी रहती थी। अरे बाप कई रे, बार। ऐसा इतना बड़ा? हाँ। हाँ। तो ये कब की बात बता रहे हैं आप? 1960-70 के दशक में भी 30-30 हजार रुपए? ये बात तो 80 के आसपास की होगी। हाँ, अच्छा क्योंकि मेरा जो धंधा था 80-85 के आसपास का था। अच्छा। क्योंकि और देखो उन लोगों को तो कम ही खोलना है ना, हम्म। उसको तो पब्लिक को कुछ देना ही नहीं है ना। हम्म देखो पहले 2 ही बाजार थी, हम्म कल्याण और मेन, हम्म और तीसरी बाजार जो है वो आई जनता बाजार। वो हम्म, जनता बाजार आने का भी एक स्टोरी है। नहीं, ये जनता बाजार थी किसकी? ये थी महमूद बाजार की। वो बाजार में कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। इमरजेंसी आई 75 के आसपास, हम्म बराबर है। हम्म उसके बाद 75, एक साल के बाद इमरजेंसी उठ गई। हम्म इमरजेंसी के अंदर कल्याण जी भगत से लेकर रतन से लेकर जो बड़े बड़े थे स्मगलर थे, वो थे सब मीसा के अंदर सब बंद थे। हम्म जब वो बाजार आने के बाद महमूद भाई ने ये बाजार चालू किया, एक एक बाजार चालू किया था माणिक सेठ कमाटी ने, हम्म जिसका रेस कोर्स के अंदर सीवार एंड कंपनी के नाम का स्टॉल था। हम्म उसकी स्टोरी भी लास्ट में बताऊंगा। हम्म मगर वो जब चालू किया हम्म मैं सीवार ने, तो हम्म बाजार उसका नाम रखा जनता बाजार, हम्म जो सुबह 11:30 बजे ओपन आता था हम्म, और 2:30 बजे वो क्लोजिंग आता था। तो दोपहर वो में? बाजार सुबह में, देखो पहले क्या होता था, अभी का टाइमिंग तो अलग ही है। पहले जनता आता था 11:30 बजे, 12 बजे, और क्लोज आता था 2:30 बजे। हम्म कल्याण आता था 12:30 बजे और हम्म 1 बजे, और क्लोज आता था 3 बजे। हम्म अभी तो पोजीशन है, और मेन आता था 9 बजे और क्लोजिंग आता था 12 बजे। हम्म 2-5 मिनट का कभी फर्क पहुंच नहीं, रतन के टाइम पे तो कभी फर्क पड़ा ही नहीं है। हम्म जनता और कल्याण में इसके लिए फर्क पड़ा कि वो लोग गाला देखते थे, हम्म क्योंकि दुनिया भर से उसका धंधा आवे, हम्म गुजरात से आवे, महाराष्ट्र से आवे, एमपी से है, जहां से आवे वो आवे, और वो गाला भरे, तब हम्म तक 5-10 मिनट आगे पीछे। अभी तो ये पोजीशन है कि कल्याण आता है शाम को 4 बजे, हम्म क्लोजिंग आता है 6 बजे, हम्म मेन बाजार आती है रात को और 10 बजे, क्लोजिंग आता है 12 बजे, हम्म और टोटली अभी ऑनलाइन हो चुका है। हम्म और इसके अंदर चला अभी फिर जो, 1 मिनट, वो तो हो गया अभी टाइमिंग, और 1 बजा, अभी 3 बाजार नहीं है, अभी तो गली गली के अंदर ये बाजार बन चुकी है। अच्छा, अभी मुझे देखो। ये बताइए कि बीच में आपने मुझे सारे रेट बताए कि सिंगल पाना, डबल पाना और ट्राया के क्या क्या वो होते हैं।
हाँ ये मैंने जैकपॉट का भी वो सुना हुआ है कि एक जैकपॉट भी लगता था जो कि दोनों का सिंगल सिंगल नंबर जो होता था देखो, उसको जोड़। जैकपॉट उसको जैकपॉट नहीं बोलते, उसको फोरकास्ट बोलते हैं। हम्म समझो, आपने 1 रुपए का फोरकास्ट खेला, हम्म 124 ओपन में पाना हम्म और क्लोजिंग में 380। हम्म अगर वो आपकी फोरकास्ट पास हो जाती है हम्म तो 1 रुपये का आपको 20,000 रुपया मिलता है। अच्छा। हाँ ओ, हाँ हाँ। आपने कभी देखा है ऐसे किसी को ये फोरकास्ट लगी हो? नहीं, बहुत लगवा, रतन में तो बहुत फोरकास्ट लगती थी, ऐसी हम्म कोई बात नहीं है। और देखो, सौ मतलब आदमी अगर खेले। अगर मैंने सपोज उसमें 100 रुपए लगा दिए हाँ, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? देखो आपको सिंपल सी बात बताओ, आपने 100 रुपया एक पाना खेला। हाँ, तो 20,000 मिल जाएंगे। नहीं नहीं, वो 15, 2 लाख। हाँ 14,000 तो आपको वो पाने का आ जाएगा। हाँ बता, वही 14,000 जो है आप 140 के भाव में वापिस घुमा लो, कितना रुपया हुआ? हाँ 1.5 लाख अच्छा। के करीब हो गया ना। हाँ 1 रुपये का अगर 150 रुपया आता है, 140 रुपया आता है, हम्म तो 140 रुपया वापिस 140 के ऊपर घुमा दो, तो हम्म 22-23 हजार रुपया हुआ ना। हम्म ये माल घूमता है ना। हम्म और फोरकास्ट तो बहुत कम लगती थी, हम्म लगने वाले की कभी लगती होगी, हम्म ऐसी बात नहीं है। वो हम्म बहुत कम लगती थी, क्योंकि उस जमाने के रतन की बात अलग थी, और अभी तो ये भूल ही जाओ कि हम्म। क्या पोजीशन है। हाँ आप ये बता रहे थे कि वो जनता बाजार मटका जो खोला था महमूद भाई ने, हाँ। तो उसकी एक कहानी आप बता रहे थे कि कुछ और कहानी थी कि उनको देखो, वो जो वो जनता बाजार जो है मानिक सेठ कमाटी का था, हम्म उसने बाद में महमूद सेठ को चलाने के लिए दिया था कि भाई ये बाजार तू चला। और मानिक कमाटी जो है, वो रेस कोर्स के अंदर उसका शिवार एंड कंपनी का स्टॉल था, हम्म रेस कोर्स के अंदर हम्म वो चलता था। और लास्ट में तो उसकी मौत कैसे हुई आप सोच भी नहीं सकते। बाद में बताता हूँ कि मटका अभी खोलने अभी वाला। बताइए ना क्या हुआ था, तो इसकी कंटिन्यूशन में बात देखो, होगी तो अच्छा रहेगा। जिसने जिसने भी मटका खोला है, हम्म आज रतन खत्री तो समझो 3-4 पहले एक्सपायर हो गया। हम्म जब भी रतन खत्री से एक बाजार जो है पप्पू सावला के पास चली गई, बोरीवली के अंदर, जो कैसे हमारा गया भी पप्पू सावला के वो पास रतन में? वो अरुण गवली ने रतन खत्री को डरा दिया था। हम्म और रतन खत्री रात को लंदन भाग गया था। ये अच्छा। बात है 1999 के आसपास की। हम्म उस दिन खाली मेन ओपन खुला था, बाद में क्लोज खुला नहीं था। हम्म क्योंकि रतन खत्री जो है, और ये 1980 के आसपास, 90 के आसपास तो भाई लोगों की इतनी दादागिरी थी, आपको भी मालूम है। हम्म अरुण गवली हो, अमर नायक हो, छोटा राजन हो, सब ये वो। मगर रतन खत्री जो है, किसको 1 रुपया भी हफ्ता देता नहीं था, और कोई भी उसको डराता नहीं था। उसका रीजन क्या था कि जितने भाई लोग थे, हम्म सबका मटके का धंधा था। और अच्छा। मटके के धंधे ऊपर उसके छोकरे लोग ही बैठते थे, हम्म तो वो क्यों डराएगा उससे। जब हाँ, अरुण गवली ने गवली को डराया, हम्म बाद में ये धंधा जो है वो रतन खत्री ने अरुण गवली ने पप्पू सावला को दे दिया। तो और पप्पू, ये जो रतन खत्री का जो मटका था मेन बाजार, हाँ वो पप्पू सावला को चलाने के लिए दिया था मंथली बेसिस पे या हाँ, थ्री में वही मैं लिया? बताता हूँ, वही बेचता हूँ। जी। अरुण गवली बीच में पढ़ने के बाद रतन ने बोला मैं 1 रुपया किसको, देखो मौत तो सबको प्यारी है। हम्म रतन ने बोला हम्म कि ठीक है भाई, ये धंधा मैं तुमको हैंड ओवर कर देता हूँ। हम्म उसके बदले में जो अंदर की बात है, आईपीएस ऑफिसर थे उस टाइम पे, क्राइम ब्रांच के पॉलिटिक्स वाले, हम्म उन लोगों ने सेटलमेंट हुआ कि हर महीने तेरे को 2 करोड़ रुपया, पप्पू को बोला गया हम्म कि 2 करोड़ रुपया तेरे को रतन खत्री को देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, वो लास्ट तक पैसा वो आता था, जब तक वो मरा तब तक। तो क्या पॉलिटिशियन और पुलिस वालों ने मिलकर के ये मांडवली कराई? हाँ हाँ, मांडवली कराई थी। कहाँ हुई और थी ये मांडवली, कैसे हुई थी? नहीं, वो तो आइडिया नहीं है इतना हम लोग को। हम्म और अरुण गवली को जो हर महीने जो ये बात हुई थी कि हर महीने 50 लाख रुपया जो है पप्पू अरुण गवली को देगा। 50 लाख या और 2 करोड़? 2 करोड़ तो रतन खत्री को देगा वो। अच्छा 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 अच्छा। और अरुण 50 लाख गवली को 50 लाख मिलेंगे? हर महीने मिलता था। कोई भी अच्छा। तकलीफ, मगर उसके अंदर दूसरी हाईलाइट ये हुई कि इसके अंदर जो है, ये पप्पू के साथ वसंत भी, वसंत नहीं, ये हाँ वसंत, कल्याण जी भाई की दूसरी वाइफ का लड़का, हम्म वो भी इसके अंदर पार्टनर था। हम्म और ये धंधा इतना बड़ा वो फैल चुका था हम्म कि रोज का 5 से 7 करोड़ का धंधा था, 10 करोड़ का धंधा था। हम्म और रोज की इनकम जो है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 1.5 करोड़, डिपेंड के ऊपर है। कब 2 करोड़ तो कहीं भी गया नहीं था, 5 रोज का। हम्म तो उसके अंदर वसंत का हो जाता है मर्डर। हम्म प्रशांत भी इसके अंदर था, वसंत का हो जाता है मर्डर। हम्म मर्डर के अंदर पप्पू सावला भी अंदर जाता है। हम्म और थोड़े टाइम के बाद जो है वो बाहर आ जाता है। जमानत जी, पर?
जमानत पे बाहर आ जाता है। और धीरे धीरे ये पप्पू का धंधा इतना बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और अभी उसके बाद जो है करीब 7-8 से 5-6-7 साल पहले की बात है, पप्पू चावला का भाई जयेश, उसका लड़का विरल, शायद आपको भी मालूम होगा, अमरावती या जलगांव के अंदर कोई आईपीएस ऑफिसर थी ऐश्वर्या करके, उन लोगों के ऊपर उसने कुछ अटैक किया। तो आज की तारीख में वो भी मटके मौका के अंदर अंदर है वो। तो उसने जो है उसको मारने की सुपारी को अमेरिका वाले को आदमी को दी। अच्छा। और ये, हाँ, और ये बात है फोन कहीं, ये देखो खबरी तो हर जगह होता है। तो यूनिट 9 के अंदर ये कोरोना, मेरे ख्याल से कोरोना के आसपास की बात है ये। अच्छा। कोरोना टाइम की बात है, हाँ। वो घाटकोपर में थी। तो उसको मारने की सुपारी कुछ 25-50 लाख रुपए में दी, अमेरिका में हवाले से पैसा ट्रांसफर हुआ। और बाद में ये बात लीक हो गई। इसको मालूम पड़ा कि बांद्रा के, वो घाटकोपर में रहती थी अपनी बहन के पास। तो उसके अंदर मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं, विनोद था कि जयंती था, कोई एग्जैक्ट मेरे को याद नाम मालूम नहीं। उसने, पुलिस ने पकड़ा। वो जहां तक आजकल हमारे पास मालूम है, वो अभी भी जेल में ही है। तो ये देखो, ये महमूद की स्टोरी मटके में खत्म हो गई, कल्याण जी की स्टोरी खत्म हो गई, रतन खत्री तो बिंदास मरा है लास्ट में। पप्पू सावला की पोजीशन ऐसी है कि इन लोग के पास तो प्रॉपर्टी तो आप सोच नहीं सकते को इतनी है। 500,000 करोड़ नहीं, पप्पू सावला के पास कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। मगर वो क्या इसके पप्पू सावला के पिता भी खुद एक छोटे से मटका ऑपरेटर थे हाँ, यहाँ वो बोरीवली जमाना में। हाँ, बोरीवली में मटका ऑपरेटर ही थे। हम भी उसके साथ में पार्टनर थे। ये तो जूनी बात है, 70-80 के आसपास की बात, उसका पिताजी का। और उन लोग का एक गोयल शॉपिंग के अंदर एक शोरूम भी था, जहाँ शायद हमारा नाम है मालूम है। तो ये जो मटका चला करता था, क्या ये इंडिया में ही था या इसके अलावा आगे नहीं बढ़ नहीं, और करके? नहीं, उसके बाद तो रतन के बाद 78 के बाद तो ये तो इतना फैल चुका था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। किन किन देशों में मोबाइल गया? बहुत जगह, दुबई, पाकिस्तान, अमेरिका, सब जगह लोग खेलते हैं। वो देखो ज्यादा फेर जो है ना, वो रतन के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर चलता था। आदमी ट्रस्ट, रतन खत्री बोले तो ट्रस्ट था। और रतन खत्री को आपने देखा होगा कि मेरे को मालूम नहीं है, वो पायजामा और कुर्ता पहनता था, उसका पायजामी नीचे से 4 फुट तो ऊपर रहता था। और उसकी ब्लैक कलर की जो है एम्बेसडर गाड़ी रहती थी। रेस कोर्स के अंदर आता था, सिंपल सा धंधा करता था, अपने काम जाता था ना। उसका गोलीबार सांता क्रूज के अंदर भी बंगला था, हाँ, मगर उसने कोई बेईमानी नहीं की। मुझे ये बताइए कि रतन खत्री जब खुद इतना बड़ा जुए का धंधा चलाता था, तो हाँ। रेस कोर्स में क्या करने आता था वो? नहीं, वो देखो, वो रेस कोर्स में इसके लिए आना उसने चालू किया कि वो 98 के बाद तो उसके हाथ से धंधा छीन गया था। तो वो करता क्या, वो बीच में भी रेस कोर्स पे, तो जब वो धंधा भी करता तो उसको शौक है, वो तो जुआ ही आदमी था ना। पर वो कोई भी बड़ा जुआ नहीं खेलता था, मैंने ऐसा सुना नहीं वहां नहीं, पे। अरे रेस कोर्स के अंदर वो 2-2 करोड़ रुपया जुआ खोलता था। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो उसकी लाइन चलती थी रेसिंग के अंदर। हम, अच्छा। हमारा भी रेस का धंधा था। तो एक समय की वो जब लाइन चलती थी तो उसको आप फोन करो कि दादा क्या भाव है, बोला 1110 बोले तो 1 रुपया 10 पैसा। तो बोलो कि आप 10 लाख लिख लो, 10 पेटी लिख लो। तो बोला हो गया। तो बोला और है क्या, तो वो क्या बोलता था, टोटल मार के बोल दो। और चले क्या मतलब, आपको और चाहिए क्या, तो क्या बोलता था, टोटल मार के मेरे को दे दो आप। अच्छा। टोटल मार के आप 10 लाख बोलो, 20 लाख बोलो, 25, एक खोखा भी हो गया, 2 खोखा भी हो गया। उसके बाद को पैसे की तो तकलीफ थी नहीं। वो उसको मालूम है कि खेलने वाला वन तो और हार के ही निकलने वाला है। ये पैसे का लेन देन होता कैसे था? तो हवाला, टोटली हवाला के थ्रू, आंगड़िया? आंगड़िया आंगड़िया। अच्छा, पूरा कैश का लेन देन, सब आना कैश जाना। में भाई, हाँ, कोई उसमें व्हाइट तो पैसा रहता ही नहीं था ना। आप अड्डे पे भी खेलो, कितना भी आपका वलन आता है, वो तो आपका कैश ही देते हैं ना। ये तो कैश का ही धंधा है ना टोटली। उन लोगों ने प्रॉपर्टी जो बनाई सीए लोग से मिल के वो करोड़ों अब्जों रुपए की प्रॉपर्टी है। आज की तारीख में कल्याण के पास कितना, वो तो चलो फैमिली खत्म हो गई, सबकी मटके खोलने वाले की सबकी फैमिली खत्म हो चुकी है। पैसा बहुत छोड़ के गए, क्या करोगे पैसे का तुम। आज की तारीख में पप्पू मेरा भी दोस्त है, क्या करता है, 4 आदमी चल रहा, उसके बाजू में चल रहा है तो चलता है, चल नहीं सकता है, वो भागता फिर रहा है। पैसा कौन खाएगा, पॉलिटिक्स खा रहा है। जेल में बैठ के तुम मटका खोलते हो तो कौन खाएगा, जेलर पैसा खाएगा। पॉलिटिक्स खाएगा, पुलिस वाले खाएंगे। तुमको कमाना तो इन लोग के लिए ही है ना। तो शांति से जिंदगी जियो ना। मैंने भी 50 साल से जुआ किया है, मैंने टोटली बंद कर दिया है। शांति से जिंदगी जियो। और बोलिए सर। ये बताइए कि मटका जो है और सट्टा,
ये हाँ। दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही का नाम है ये? देखो, मटका और सट्टा ऐसे बोलो तो एक ही है। मटका बोले तो 1 से लेके 10 फिगर था, और सट्टा बोले तो क्रिकेट का जुआ है, टेनिस का जुआ है, फुटबॉल का जुआ है, बारिश का जुआ है, वो आता है। और अभी ये टोटली तो ऑनलाइन हो चुका है। आप देखो, अभी आईपीएल चल रहा है। आईपीएल के अंदर आप एक एक मैच के अंदर टर्नओवर देखोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये टोटली बैट फेर के ऊपर है। मैं और अगर आईपीएल और ये क्रिकेट सट्टे के ऊपर आपसे दोबारा बात करता हूं अलग से। मुझे ओके, मुझे ये बताइए कि मटका जो है उसको कभी पुलिस रोक क्यों नहीं पाई? क्या पुलिस को हफ्ता जाता था या देखो, पुलिस पुलिस वाले भी इस खेल में शामिल थे? आज की तारीख के अंदर बॉम्बे छोड़ के पुणे हो, नागपुर हो, एमपी के अंदर हो, गुजरात के अंदर खुलेआम मटका चलता है। इसमें बर्बाद हो रहा है छोटे लोग। जिसको मालूम पड़ गया वो तो साइड में हट जाता है। उन लोग को खोलना तो लो वाला नहीं है, क्योंकि आज देना ये नहीं है। खुलेआम आके, और पुलिस को तो अब तक बिंदास जाता है। सेक्शन जाता है, कभी कोई रेड आने वाली है तो पुलिस पहले ही बोल देती है कि भाई रेड आने वाली है, 2-4 छोकरे लोग को पकड़ लो, और दूसरे दिन बेल हो जाती है। अच्छा। ये कोई ऐसी कोई ऑफेंस, ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं कि बेल नहीं मिलेगी, और सबको मालूम है। ऊपर तक से एडजस्ट हो जाता है, बेल हो जाती है। अभी मेरा कहना है मतलब कि बेल कौन देता है, समझने वाला समझ जाएगा। हर जगह पैसा ही काम करता है। ये मटका जो ऑनलाइन हुआ है, तो मतलब कैसे मटका वो खेला जाता है? मोबाइल पे, लैपटॉप पे या और कंप्यूटर पे सेम टू कैसे? सेम है। पहले आप चिट्ठी लिखते थे, ऑनलाइन के अंदर आपको जो खेलना है ऑनलाइन आप खेलो, आप डिपॉजिट जमा कराओ, आपकी ₹1,00,000 डिपॉजिट और आपका ₹1,00,000 तक लिखेगा। जो भाव जो है, भाव तो वही चलता है, कोई 9.5 देता है, कोई 9 देता है, आपका पैसा जमा आ गया तो आपके खाते में गूगल पे में आ गया, आपका अकाउंट जो रहेगा उसमें से पैसा आपको आ जाएगा। लेकिन ये पैसा टोटली, यूपीआई के जरिए जो पैसे का लेन देन होता है इतने बड़े पैमाने पे, तो क्या उसकी जानकारी आरबीआई को, सीबीआई को, वो इनकम तो टैक्स सबको को होगी ना। नहीं मिलेगी? अभी देखो, मैच के अंदर ऑनलाइन सट्टा होता है, वो तो यूपीआई के थ्रू ही होता है, हाँ ऑनलाइन के थ्रू ही होता है ना। हाँ मैंने जीपे से पैसा दिया तो मेरे खाते में जीपे से ही पैसा आ जाएगा। हाँ। ये लोग क्या करते हैं, अलग छोटे छोटे गांव में जाके अलग गरीब आदमी के अकाउंट खोल डालते हैं, अच्छा। उससे पैसे लेके उसका पासबुक ले लेते हैं, पैन कार्ड, उसका डेबिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, उसको महीने का 5-15 हजार रुपया देते हैं, उसके खाते में होता है। अच्छा। ये सब ऑपरेट होता है दुबई सिंगापुर से, यहाँ से कुछ नहीं होता। अगर गवर्नमेंट इसको लीगली कर दे तो आप सोचो कितना पैसा आएगा। ये आपके हिसाब से कितना होगा? क्योंकि हमने जो आंकड़ा देखा जाना, वो करीब करीब लाख करोड़ रुपए साल के आसपास बैठता है सिर्फ मटके का धंधा। क्या ये मत इतना इतना बड़ा कारोबार है ये हाँ, मटके होगा का? होगा, आराम से होगा, आराम से होगा। अभी तो थोड़ा, मैं नहीं मानता हूँ इतना होगा, थोड़ा कम हो गया होगा। तो भी आज की तारीख के अंदर कल्याण का रोज का धंधा जो है, समझो 1.5-2 करोड़ का कम से कम होगा। मेन रतन का जो अभी तो पप्पू ने वो चलाने दे दिया है, अहमदाबाद से वो चलाता है, घनश्याम करके आदमी है, जो एक बीजेपी का बड़ा लीडर का खास आदमी है, इसलिए फिर कोई हाथ लगाता नहीं तो इतनी ऐप खुलेआम चलती है, इतनी ऐप खुलेआम आती है गूगल के अंदर, फेसबुक के अंदर, तो गवर्नमेंट को ये चीज मालूम नहीं है क्या? एक बात बताइए चलो। ये लेकिन जितना भी बड़ा ये मटके का पूरा कारोबार है, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि दाऊद गैंग ने उसको कब्जा करने की कोशिश की हो? नहीं, वो तो को हफ्ता जाता था ना सबको। दाऊद को हफ्ता जाता था, छोटा राजन को हफ्ता जाता था, खाली रतन से ही कोई हफ्ता नहीं मांगता था। अच्छा। और जितने जो भाई लोग है उसका खुद के अड्डे थे ना। अभी छोटा राजन था तो उसका चैम्बूर में अब मटके के अड्डे हो गए। अमर नायक है तो उसका बॉम्बे के अंदर उसके अड्डे हो गए, दादर के अंदर उसके अड्डे हो गए। तो कौन मांगेगा? बाकी सबको अब तक, कल्याण जी सबको अब तक ऊपर भाई लोगों को देना ही पड़ता था। अच्छा, ये दो मर्डर की जानकारी तो हमको मटका के धंधे में हुए पता चलता है ना? इसके अलावा भी और कोई से मटके के धंधे में ऐसे मर्डर या कुछ हुए हैं? नहीं, इतना मेरे ख्याल से नहीं हुआ कुछ भी, नहीं। बस ये 2 ही मर्डर्स हुए हैं? 2 ही हुए बस, हाँ। अच्छा। और मटके का आपको भविष्य क्या दिखाई देता है कि कभी जो आज के हालात चल रहे हैं उसमें ये कभी बंद हो नहीं, ये पाएगा? बंद तो होगा ही नहीं ना। बंद तो होगा ही, क्योंकि खोलने वाला हैंड चेंज होगा। पहला कल्याण जी भाई खोलते थे, बाद में उसको सूरज भगत खोलने आया, फिर उसकी वाइफ खोलने लगी, अभी उसने दूसरे को चलाने दे दिया होगा। अच्छा। जो रॉयल्टी आती है शाम को रोकड़ा पैसा आ जाता है हवाले के थ्रू, वो क्यों बंद करेंगे? ठीक है राजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें जो है नई बताई हमें, और इससे हमारे जो
दर्शक हैं उनको बहुत फायदा होगा, उन्हें नई सूचनाएं मिली। बहुत मैं तो शुक्रिया। बोलता हूँ, वो जुए से जितना लंबा रहोगे उसी में तुम्हारा फायदा है। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी सर, जी, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी मटके पर और भी गहन जानकारी। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां अपराध जगत के बारे में हम क्राइम स्टूडियो में लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आइंदा दिनों में आप किन विषयों पर और अधिक जानकारी वाले इसी तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे या जानकारियां हासिल करना चाहेंगे। हमारी टीम को बहुत खुशी होती है जब आप हमें बताते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ में हमारा जो बेल आइकॉन है वो भी दबाना ना भूलिए, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो या जब भी कोई नया फीचर आपके लिए हम पेश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आज के अंक में इतना ही, लेकिन हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि 26/11 मुंबई हमले का जो गुनहगार था तहव्वुर राणा, वो हिंदुस्तान आ चुका है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों को नहीं है। चूंकि 26/11 का जो आतंकवादी हमला था उसमें 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक लगातार ताज होटल समेत जितने भी ठिकाने थे जहां जहां हमले हुए हैं वहां से लाइव रिपोर्टिंग मैंने खुद की है। और उसके बाद लगातार दैनिक आधार पर चल रहे 26/11 के मुकदमे में, जिसमें कि आमिर अजमल कसाब और उसके साथ में 2 अन्य आरोपी थे, वो भी पूरा मुकदमा मैंने खुद हर दिन जाकर अटेंड किया है। तो उसकी पूरी जानकारियां जो हैं वो हम आपको अब लगातार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड पूरे देश या विदेशों की भी अपराध जगत की सच्ची दास्तानें हम 5E मीडिया में क्राइम स्टूडियो के तहत आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।